पहला अध्याय का 7वां वचन पढ़िए। और यह इसलिए है तुम्हारा बढ़ता हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। स्तुति पिता परमेश्वर, पवित्र वचन हमने जो पढ़ा है वो आपके हाथ में सौंप देते, हमें भी आपके हाथ में सौंप देते। आप हमसे बात कीजिए। हम तो मिट्टी है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, आपके सिवा कुछ भी नहीं है। आप हमें सहारा दीजिए, सहायता कीजिए। आपके प्यारों को आप छूकर चंगा कीजिए, बलवंत बनाइए, उनको आशीष कीजिए और उनका हर एक कदम शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आर्थिक बातों में भला चंगा रहे, आनंदित रहे और आपको ज्यादा महिमा करें। आपने दिया हुआ चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमने जो वचन पढ़ा है पहला पत्रस पहला अध्याय का 7वां वचन, यहाँ पर हम सब परिचित, सब लोग परिचित वचन है और हमने इसलिए पढ़ा कि महीना का पहले हफ्ते हम यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में मनन करते हैं। जेनेसिस प्लीज इंग्लिश में या प्लीज जेनेसिस फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 7 पढ़िए प्लीज। ओके, तो सॉरी आई कुड नॉट टेल इन इंग्लिश। तो दिस इज फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 7। दूसरा हफ्ता हमने विश्वास के संबंध में मनन करते हैं और आज इस प्रकार पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया है। पहले मैं फल के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन फिर जो वचन हमने मनन करते आ रहा है उस हिसाब से करना चाहा और पवित्र आत्मा अगुवाई किया। इस प्रकार जो वचन पढ़ा है इसमें देखते हैं कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। हालेलुया। विश्वास, हमारा विश्वास का एक तुलना किया हुआ है कि वो सोने के साथ तुलना किया है। दुनिया में सबसे कीमती एक चीज है सोना, और वो भी क्या है? परखा हुआ, मतलब पड़ा है आग से ताए हुए, आग से ताए हुए सोने से भी मूल्यवान है। हालेलुया। अधिक बहुमूल्य है। पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार याद दिलाया कि विश्वास बहुत मूल्यवान है। आज हमारा मनन वही है, विश्वास बहुत मूल्यवान है। कारण क्या है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, इसका जवाब अपने आप दे दीजिए, मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन जो पवित्र आत्मा मुझे बताया मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। विश्वास इसलिए मूल्यवान है कि ये परमेश्वर के संबंधित एक चीज है। परमेश्वर के साथ हम व्यवहार करने की एक वस्तु है या चीज है। Faith is so precious because that is dealing with heaven and our heavenly Father. परमेश्वर के साथ हमारा हमें लेना देना, पूछताछ, हर बातों के लिए विश्वास जो है वो दिया गया है। हालेलुया। इसलिए वो मूल्यवान है। और यहूदा की पत्री पहला अध्याय का 3रा वचन में हम देखते हैं कि विश्वास के बारे में वहां पर भी बताया। पढ़िए यहूदा की पत्री 3रा वचन, एक ही अध्याय है इसलिए 3रा वचन। The book of Epistle of Jude, chapter first chapter, that is 3rd verse. हे प्रियो,
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर विश्वास का और खासियत बताया गया है कि हालेलुया, विश्वास पवित्र लोगों को दिया गया है, पवित्र लोगों को सौंपा गया है। सबको यह विश्वास नहीं दिया, लेकिन जो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए, पवित्र बनने के लिए निर्णय किया गया है, नियुक्त किया गया है, उन्हीं लोगों को दिया हुआ एक विशेष अनुभव है विश्वास। हालेलुया। और ये विश्वास के बारे में हम देखते समय हम किसी से लिया नहीं है, वरन ये वचन जो अभी पढ़ा है यहूदा 3 वचन क्या है? ये सौंपा गया है। हालेलुया, सौंपा गया है, मेरे और आपके हाथ में सौंपा गया है। हालेलुया। तो हमने किसी से कहां से लिया नहीं है, वरन परमेश्वर ने अपने तरफ से जो लोग पवित्र बनना चाहता है, परमेश्वर बनाना चाहता है, उन लोगों के हाथ में परमेश्वर ने सौंपा हुआ एक बहुमूल्य, बहुत बहुमूल्य हमें बात है या वस्तु है या अनुभव है, विश्वास। हालेलुया। इसलिए आप धन्य हैं, क्योंकि आपके हाथ में मैंने नहीं सौंपा है। See, God has entrusted this faith with such people whom God wants to make holy, जिनको परमेश्वर ने पवित्र बनाना चाहता है, उनके हाथ में परमेश्वर ने ये विश्वास को सौंपा है। अभी देखिए, वो भी कहां पर रखना है? इस विश्वास को हम सर पे नहीं रखते हैं, सर पे रखेगा तो इसको सेफ्टी नहीं होगा, और जेब में नहीं रखते हैं, फिर कहां रखते हैं विश्वास? हृदय में रखते हैं। हृदय इतना सुरक्षित एक जगह है, देखो उसको संभालने के लिए कितना क्या दिया है? फसेली दिया है। हृदय को संभालने के लिए क्या दिया? बोलिए, और कहीं चला गया? फसली दिया गया, सॉरी, फसली दिया गया। तो हृदय को इस प्रकार परमेश्वर संभाल के भेजा है। उस हृदय के अंदर हमारा विश्वास को रखने के लिए परमेश्वर ने हमारे हाथ में विश्वास दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा हृदय के अंदर इसको संभाल कर हम आगे सुरक्षित रहने के लिए यत्न करने को बताया गया। We have to try, hallelujah. We have to put all our effort to keep this faith. Because Satan is always wanted to attack our faith. शैतान हमारा विश्वास को आक्रमण करना चाहता है, क्योंकि हम विश्वास में कमजोर हो गया, विश्वास से हार गया, विश्वास से गिर गया, तो उसको अच्छा लगेगा और वो आसानी से हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर पिताजी ने हमारे अंदर दिया हुआ इस विश्वास को आखिरी श्वास तक संभालने के लिए जो भी यत्न करना है वो सब करने के लिए प्रभु का दास यीशु मसीह का सगा भाई यहूदा, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस वी नो दैट जोसेफ एंड मैरी उनको बच्चे थे, और उनमें से एक था याकूब, ये है यहूदा, उनका सगा भाई है। उसने एक ही चैप्टर लिखा है, लेकिन उसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात लिखने के लिए पवित्र आत्मा उसको प्रेरणा दिया। इसलिए उसने यहाँ पर बताया है, मैं उस उद्धार के बारे में लिखने के लिए, विषय में लिखने के लिए अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। मैं तो पेना ले लिया लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? किसके बारे में लिखने के लिए? उद्धार के बारे में। यहां पर लिखा है उद्धार के विषय में। सबका जो उद्धार के विषय में लिखने के लिए मैंने परिश्रम कर रहा था, तुरंत मुझे अगुवाई मिला, वो मत लिखना, ये लिखना। क्या है? महत्वपूर्ण बहुमूल्य पवित्र विश्वास
के लिए, उसको सुरक्षा संरक्षण के लिए, यत्न करने के बारे में लिखने के लिए पवित्र आत्मा यहूदा को प्रेरणा दिया था। इसलिए आज हमको पढ़ने के लिए मिला कि हम पवित्र लोग जो पवित्र बनना चाहते हैं, उन लोगों को पिता परमेश्वर जो पवित्र है वो हमारे जीवन में, हमारे दिल के अंदर इस पवित्र विश्वास को संभाल कर रखा है। इसको हम संभालने के लिए वो चाहता भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, विश्वास को संभाल कर आगे बढ़ना मेरा और आपका बहुत बड़ा फर्ज बनता है। हम जानने वाली वचन है, लेकिन वचन सुनने से ही विश्वास बढ़ेगा। ऐसा नहीं है 1 साल पहले सुना था कि कोई जरूरत नहीं है। नो, हमको रोज वचन सुनना है, जब कभी मौका मिलेगा वचन सुनना है। यहाँ पर हम जानते हैं इब्रानी 11:6 में विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई उसके पास आएगा वो विश्वास करना मेरा परमेश्वर है, और जो खोज में है, खोज करता है, उनको प्रतिफल देने वाला है हमारा परमेश्वर करके विश्वास करना है। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैंने पहले ही आपको बताया, स्वर्ग के साथ व्यवहार करने के लिए, हालेलुया, वार्तालाप करने के लिए, संवाद करने के लिए, पूछताछ करने के लिए हमें दिया हुआ वस्तु है विश्वास। इसको आप जैसे जैसे इस्तेमाल करेगा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा और आपका विषय के लिए वो जरूर उत्तर देने वाला है। हालेलुया। अभी एक शब्द पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया, परमेश्वर को प्रसन्न करना। वो क्या हम जानते हैं, बताया भी है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता है। आजकल देखिए लोग परमेश्वर का प्रसन्न या ईश्वर का प्रसन्न पाने के लिए कुछ वस्तु लेके उनके पास जाते हैं। यहाँ पर मोमबत्ती लेके लोग पहले आते थे, अगरबत्ती लेके आते थे, लेकिन परमेश्वर ये कोई वस्तु नहीं मांगता है। वो क्या मांगता है? आपका दिल में आप संभाल कर रखा हुआ बहुमूल्य वस्तु जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, विश्वास, उसको संभाल कर आप कदम बढ़ाने से मेरा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमको सिखाते समय हम वो नम्र हो जाता है। हालेलुया। कोई भी वस्तु के द्वारा परमेश्वर हमारा यहोवा को प्रसन्न नहीं कर सकता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा कुछ मामूली वस्तु है जो दुनिया के सामने, हालेलुया, we cannot please our God with material things, rather hallelujah he has हमें demanded from us, हमें some light or some ordinary things, that is our faith. Hallelujah. One thing is our faith. विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक मूल्यवान बहुमूल्य वस्तु है। मेरे प्यारों, आप कोई भी वस्तु लेके आता नहीं है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन आज आप विश्वास के साथ आया है मेरा संगति में, जहां पर मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जाते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग जरूर आएगा करके आप विश्वास करके आया, तो आज मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर को हिलाने लायक है। हालेलुया। अभी देखिए सब कुछ हमारे सामने है, तो फिर विश्वास का क्या जरूरत है? लेकिन कुछ भी नहीं है। अभी इधर एक भी व्यक्ति नहीं, हम भी विश्वास के साथ एक कदम और बढ़ाना चाहता है। प्रभु की इच्छा है तो आज 5 बजे से इधर अंग्रेजी आराधना हम शुरू करेंगे। हमको पता नहीं कौन आएगा, कितने लोग आएगा, अभी हमारे नजर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम विश्वास का कदम जब बढ़ाते समय एक बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है कि हमारा पिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। और जैसे जैसे हम कदम बढ़ाएगा वो अपना कदम भी हमारे साथ बढ़ाकर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। इसलिए आज जितने प्यारों ने आया है, परमेश्वर आपके दिल के अंदर कार्य करने के वजह से आया है कि परमेश्वर चाहता है जो लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करता है उनका प्रार्थना का उत्तर देना मेरा जिम्मेवारी है। इसलिए मैं लोगों को भेजूंगा, इसलिए मैं लोगों को चंगा करूंगा, इसलिए मैं छुटकारा दूंगा, चमत्कार करूंगा। ये हमारा परमेश्वर का जिम्मेवारी है, दायित्व है करके हम जानते हैं। इसलिए आज पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपको प्रेरणा दिलाना चाहूंगा कि आप विश्वास को लेके चलिए, उसके अंदर सब कुछ है। हालेलुया। अभी विश्वास मूल्यवान है और विश्वास जिंदा है, जिंदा है। विश्वास क्या है? दिल अपने आप तो जिंदा है। हमारा जीवन संभालते हैं काम पर, हाथ में नहीं है। हाथ नहीं है तो भी आप जी सकते, पैर में नहीं है, पैर नहीं है तो भी जरूर जिएंगे, लेकिन दिल नहीं है तो नहीं जी पाएगा। इसलिए वही दिल जहां पर हमारा शरीर का जीवन को संभालता है, वही दिल के अंदर हमारा विश्वास, हमारा आत्मिक जीवन का जीवन है, उसको भी परमेश्वर रखा गया है। इसलिए आज याद रखिए, विश्वास के अंदर जीवन है। हालेलुया। कैसे पता चलेगा? याकूब के पत्र में याकूब प्रेरित ने लिखा है, बताया गया है, जो विश्वास काम नहीं करने को चाहता है वो मुर्दा हुआ विश्वास है। अर्थात जो विश्वास का कदम आप मूव करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ये विश्वास जीवित विश्वास है। समझ में आया? हाँ, विश्वास को जीवन है। कैसे पता चलेगा? आप जो आशा करता है मेरे द्वारा कुछ लोग सच्चाई को जानना है, प्रभु को जानना है करके आपने आशा रखा, तो ये विश्वास कैसे परिणाम हो जाएगा? आप सोचेंगे मैं आज फलाना व्यक्ति को मिलूंगा, मैं फलाना व्यक्ति के पास जाऊंगा, मैं उसको सुसमाचार बताऊंगा करके आप एक कदम आगे जब बढ़ाएगा, आपका विश्वास जीवन प्राप्त किया है। हालेलुया। नहीं तो वहां पर पढ़ा है, कैसे लिखा है? काम बिना विश्वास कैसा है? मुर्दा है ना। पढ़िए यदि मिला तो। दूसरा अध्याय का 14 वचन। याकूब के पत्र दूसरा अध्याय का 17 वचन पढ़िए, 14 वचन पढ़िए, दोनों पढ़िए। याकूब का पत्री दूसरा अध्याय का 14 और 17। हे मेरे भाइयों, हाँ, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हाँ, पर वह कर्म न करता हो, हाँ, तो इससे क्या लाभ? यस। क्या ऐसा विश्वास कभी उनका उद्धार कर सकता है? और 17 वचन पढ़िए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मरा हुआ है। विश्वास क्या है? हाँ, इसमें समझने की बात यह है, विश्वास के साथ कोई कर्म नहीं करता है तो, यदि कर्म नहीं करता है तो विश्वास मर जाता है। और उसका उल्टा क्या है? विश्वास के साथ एक कदम बढ़ाकर कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है तो आपका विश्वास मूव करने को शुरू करेगा, आगे बढ़ने को शुरू करेगा, विश्वास लाइव हो जाएगा। हालेलुया। दिस इज व्हाट आई मेंशन। हालेलुया। इफ वी आर स्टेपिंग आवर फुट फॉरवर्ड, हालेलुया, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द फेथ और द वर्ड, हालेलुया, द होप, देन योर होप इज गोइंग टू बी फेथ। हालेलुया। दैट इज गोइंग टू बी अलाइव। हालेलुया। उसके अंदर जीवन आ जाता है। इसलिए मेरे प्यारो, जो कुछ आप प्रार्थना में रखते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु बोलता है वो काम पूरा होने के लिए तू विश्वास का कदम रखो, मैं तेरे साथ आऊंगा, मैं तेरे साथ काम करूंगा। हालेलुया। भले आपका आर्थिक बात है तो भी हालेलुया आप कदम बढ़ाओ, हालेलुया, मेरा प्रभु आपको साथ देगा। हालेलुया।
आत्मिक बात है तो भी। अभी हमारा भाई बोला मुझे संगति में आना है, हालेलुया, तो उसने अपना कदम रखा। हम विश्वास करते हैं कलीसिया के तौर पर कि परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरी कर परमेश्वर की महिमा के लिए उसको आगे बढ़ाएगा, हालेलुया। अभी आप अपना स्थान छोड़कर आज यहाँ पर कुछ मकसद के साथ आया है, विश्वास के साथ आया है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, मेरा प्रभु मुझे उत्तर देगा, मुझे आगे चलाएगा, मुझे शांति के साथ आगे बढ़ाएगा, मेरा समस्या को हल करेगा, हमें रुकावट को तोड़ देगा। और इस प्रकार हमारा जीवन, हालेलुया, एक जीवित जीवन बनने के लिए विश्वास हमको बहुत मदद करता है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी देखिए हमारे पास कुछ होने के वजह से नहीं है, हमने विश्वास का कदम बढ़ाया, इतना तक परमेश्वर ने मदद किया, यहां तक परमेश्वर ने मदद किया। आगे भी हम विश्वास का कदम रखेगा तो बाकी काम भी वो करने वाला है। मैं और आप अशक्त है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, हालेलुया। उनकी महिमा के लिए वो सब कुछ करने लायक है। इसलिए मेरे प्यारो, हम इस प्रकार आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमको इस पर सहायता करे। मैं मेरा शब्द जल्दी समाप्त करना चाहता हूं, हालेलुया। अभी एक व्यक्ति को हम जानते हैं, अब्राहम, हालेलुया। अब्राहम देखिए विश्वास के साथ अपना घर छोड़कर निकला, अपने प्यारों को छोड़कर निकला। इसमें एक बात पवित्र आत्मा सिखाया, मूल्यवान विश्वास के लिए कुछ मूल्य हम देना पड़ेगा। हाँ, बहुत कम हालेलुया सुना, लेकिन आपने सही सुना, इसलिए नहीं तो ऐसी हालेलुया बोलता था। मूल्यवान विश्वास के लिए कुछ मूल्य दाम चुकाना। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो समझा है वो यस बोलेगा। यदि हम चुपचाप बैठा रहेगा तो विश्वास काम में नहीं आएगा, वो मरा हुआ विश्वास बोलता है। लेकिन जो भी अच्छा काम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपना घर छोड़कर कदम बढ़ाकर आगे बढ़ाएगा तो हमारा परमेश्वर आपको साथ देगा और आपको आगे ले चलेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, देखो तू सब कुछ छोड़कर जो देश में तुझे दिखाना चाहता हूं उस देश की ओर बढ़ो करके सिर्फ हमारे साथ जैसे वचन से बात करता है उसी प्रकार अब्राहम से बात किया था। आज भी आप जो वचन सुन रहा है मेरा वचन करके मत लेना। और थिस्सलुनीके के लोगों के जैसे लिखा है, वो लोग परमेश्वर का वचन परमेश्वर का समझकर स्वीकार किया है, हालेलुया। इसलिए जो वचन प्रभु के दास लोग हो या विश्वासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वचन कोई भी बोलने दो, लेकिन हम वचन को इस प्रकार स्वीकार करेंगे कि ये मेरा परमेश्वर का वाणी है, हालेलुया। ऐसे स्वीकार करने वालों के लिए उसी क्षण उसी दिन परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है, आशीष देने वाला है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, आपका कोई भी आशीष रुका गया है तो शैतान का 2 दिन पहले भी हम ऐसे बात कर रहा था, he is always wanted to attack our faith, क्योंकि फेथ हमारा हिल गया तो हम गिरने का संभावना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा अचानक हिल गया और गिरने का संभावना है। इसलिए शैतान हमारा विश्वास को तोड़ने के लिए और उसको खत्म करने के लिए बहुत कोशिश करेगा, लेकिन मैं आपको ये चेतावनी देना चाहूंगा कि हमारा विश्वास को हम कोई भी हालत में संभाल कर आगे बढ़ेंगे, ताकि विश्वास हमारे लिए बहुत लाभदायक बनेगा, आशीष का कारण बनेगा। अब्राहम के बारे में हम सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं खुल्लम बताना चाहूंगा कि पूरा दुनिया के लिए अब्राहम और उनका पीढ़ी एक आशीष का कारण बना। कारण क्या है? अब्राहम विश्वास कर परमेश्वर का वाणी को स्वीकार किया, कदम बढ़ाया, हालेलुया। बीच में परेशानी आया, तकलीफ आया, लेकिन उसने पीछे न हटा, न पीछे गया, वरना आगे चलते रहा। आज दुनिया के समस्त लोग अब्राहम को जानता है जो यहूदियों का पिताजी है, हालेलुया। वही विश्वास के साथ मुझे और आपको बुलाया है, वही विश्वास हमारे दिल के अंदर मूल्यवान विश्वास सौंप रखा है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंप दिया है। ऐसा मैंने हाथ बढ़ाया विश्वास के लिए, परमेश्वर ने हाथ में
बोलिए सौंप दिया है। विश्वास हमारे हाथ में सौंप दिया। विश्वास हाथ में नहीं है, दिल में है। मैंने आपको बोला ही है, उसको बदलावट नहीं है, लेकिन हमने हाथ लंबा किया, परमेश्वर ने हमारे दिल के अंदर सौंप दिया। हमको समझने के लिए मैं हाथ बोला, लेकिन हमारे दिल के अंदर सौंप दिया। आपके और मेरे दिल के अंदर कितना विश्वास है, उतना हम आगे बढ़ेगा। परमेश्वर से हम कुछ पाना चाहता है तो छोटी मोटी बातों के लिए छोटा विश्वास है, बड़ी बात आप पाना चाहता है तो आपके दिल के अंदर बड़ा विश्वास रखने का, संभाल कर रखने का जरूरत है। How the way we keep the faith in our heart, hallelujah, our blessing is also depend upon it, hallelujah. Hallelujah. For certain small things we need only certain small faith, a small amount of faith, but to achieve certain great things we need great faith. हालेलुया। अभी एक बहुत बड़ा विश्वास के साथ उस प्यारा भाई को लेके आया है, हालेलुया, ताकि वो चंगा होने से प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। इस प्रकार मेरे प्यारो, हर एक विश्वासी बहन हो, भाई हो, जवान हो, आपके हाथ में भी वही विश्वास सौंपा है जो मेरे हाथ में सौंपा। वही विश्वास अब्राहम के जीवन में भी सौंपा था। उसने अपना हमें विश्वास को संभाल कर अंत तक जीवन जिया। इसके कारण उनका पीढ़ी बहुत आशीषित हो गया, आर्थिक तौर पर आशीष मिला, बुद्धि विवेक के क्षेत्र में आशीष मिला, और हमें हर बातों में वो लोग दुनिया के आगे है। मेरे प्यारों, आप भी ये बात जानते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर ने उससे कुछ नहीं मांगा। हालेलुया, तू तेरा सब बेच कर मुझे दे दो, मैं तुमको आशीष दूंगा, ये कभी नहीं बोला। बस तू मेरी वाणी सुनो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं जो दिखाऊंगा वहां जाओ करके इतना ही बोला है। प्रभु का दास वो मान लिया, इसलिए आज पूरा दुनिया के सामने सबसे ऊंचा श्रेणी में वो पहुंच गया, उनका पीढ़ी पहुंच गया है। तो मेरा शब्द इस प्रकार में समाप्त करना चाहूंगा कि विश्वास ऐसा छोटी वस्तु नहीं है, मामूली वस्तु नहीं है। इसको वचन के अंदर हालेलुया बताया, बहुमूल्य विश्वास है। हालेलुया, क्योंकि वो ईश्वर परमेश्वर के साथ संबंधित बात है, उनके साथ हमारे लेन देन करने की बात है, पूछ फर्ज करने की बात है, हाल व्यवहार हम उनके साथ करने की बात है। इसलिए आप अपना जीवन में मिला हुआ विश्वास को कभी भी तुच्छ नहीं जानना, वरन उसको संभाल कर जाइए। आपका जो भी इच्छा है, जो भी जरूरत है, जो भी तकलीफ है, मेरा प्रभु हर बातों में आपको सहारा देगा, सहायता करेगा, अगुवाई कर आगे ले चलेगा। इसलिए कुछ लोग ऐसा किया, बच्चा जन्म होने से पहले लड़का है तो लड़का का कपड़ा, लड़की है तो लड़की का कपड़ा वो खरीद के रखते हैं और विश्वास करते हैं मेरे लिए मिल गया है। हालेलुया। देखिए कुछ लोग विश्वास के लिए कितना कीमत चुकाते हैं, आज भी कितने मार पीड़ सहन करते हैं। कारण क्या है? वो विश्वास को संभालना चाहता है, क्योंकि उनको मालूम है ये तो 4 दिन का तकलीफ है, लेकिन मेरे विश्वास के साथ में स्वर्ग तक पहुंचने वाला है। हालेलुया। हमारे पास मिला हुआ विश्वास मृत्यु से समाप्त होने वाला नहीं, वरन वही परमेश्वर जो जीवन का दाता है, मालिक है, हमारा मृत्यु के बावजूद भी, मृत्यु के बाद भी हमें स्वर्ग तक ले जाने वाला है। इसका शुरुआत विश्वास ही है, बाकी कई कदम है, लेकिन सबसे पहले विश्वास सौंपा गया है। विश्वास को संभालने के लिए पवित्र वचन हमें रोज मनन करना है, प्रार्थना में बैठना है, परमेश्वर से बात करना है, पूछना है, परमेश्वर मैंने आपके पीछे निकला, हालेलुया, और मुझे मेरे लक्ष्य स्थान पर पहुंचाना है। हालेलुया। इस प्रकार मेरे प्यारों, हमारा विश्वास को आदर करने वाला परमेश्वर आज हमारे मध्य में आया है। आप विश्वास को आदर करो, परमेश्वर आपको आदर करेगा। हालेलुया। विश्वास को बहुमूल्य समझो, आपको भी परमेश्वर बहुमूल्य समझकर बड़े बड़े कार्य आपके द्वारा करेगा। हालेलुया। और विश्वास के अंदर सब कुछ है, शरीर का
चंगाई है, धन है, हालेलुया, दुनिया के हर प्रकार का जो जरूरत है वो सब विश्वास के अंदर है। जैसे हम जानते हैं, हमें एलिया को बोला तू किरीत पे जाके बैठो, मैं कौवा के द्वारा तुमको खिलाऊंगा। बस विश्वास के साथ गया, कुछ पूछा, सवाल नहीं किया, उसने गया, परमेश्वर ने कार्य किया। इस प्रकार परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा हालेलुया महिमा पाया, अद्भुत कार्य किया। हमारी इच्छा ये है कि हर एक प्यारों के जीवन के द्वारा हमारा परमेश्वर महिमा पाए, हालेलुया। इसके लिए आपके हाथ में सौंपा हुआ विश्वास को संभाल कर आगे बढ़िए। इन वचनों के द्वारा मेरा परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना की ओर बढ़े। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिवा शब्द रदलरी कबल, आपके दिल के अंदर देखिए विश्वास है क्या या खो गया है? हालेलुया। शैतान विश्वास को अटैक कर उसको कदम किया है क्या? हालेलुया। आर यू डिप्रेस्ड? आर यू डेस्परेट? हालेलुया। क्या आप विश्वास को नष्ट कर हालेलुया दुखी अवस्था में है क्या? आज आप इस प्रकार कहना शुरू कीजिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, हालेलुया। वो मुझे सहारा देगा, सहायता करेगा, संभालेगा, आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास आप अपना मुंह से बोलना पड़ेगा। विश्वास बोलने से ही होता है, हालेलुया। सुनने से भी होता है, बोलने से भी होता है। इसलिए जो वचन हम सुनता है हमारे मुंह से उसको दोहरा कर विश्वास को मजबूत बनाइए, ताकि आप जो बोलेगा आपका मगज में पहुंचेगा, फिर वहां से आपके दिल में पहुंचेगा और आप विश्वास में मजबूत हो जाएगा। और इस प्रकार आपका कदम में आप रुकेगा नहीं, अंत तक आगे बढ़ेगा, लक्ष्य स्थान में पहुंचेगा। उसके लिए परमेश्वर सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु के दास